दोस्तों नमस्कार। इस वक्त धान की फसल की कटाई शुरू हो चुकी है। गन्ने की फसल की कटाई आने वाले समय में शुरू होनी है। चीनी मिलों की मरम्मत अभी तक शुरू नहीं हो सकी है। देश भर में किसानों का लगभग 16,000 करोड़ रुपए किसानों का चीनी मिलों के ऊपर बकाया है, जो अभी तक मिलें नहीं दे पाई हैं। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन, जो देश के चीनी मिल संगठनों, चीनी मिल के मालिकों का एक संगठन है, उसने सरकार से डिमांड की थी कि उनको 5600 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार तत्काल करे, क्योंकि ये वो रकम है जो सरकार ने सब्सिडी के रूप में उनको देनी थी एक्सपोर्ट के ऊपर। सरकार देश में चूँकि चीनी के रेट्स कम थे और सरप्लस प्रोडक्शन हुआ था पिछली बार, तो एक्सपोर्ट पर सरकार ने सब्सिडी डिक्लेयर की थी। लेकिन 5600 करोड़ रुपए अभी चीनी मिलों पर बकाया है। चीनी मिलों का सरकार पर बकाया है। किसानों का 16,000 करोड़ रुपए बकाया है। तो ऐसी स्थिति में अब धान की फसल भी तैयार हो गई है, लेकिन धान के रेट्स इस समय मार्केट में बहुत कम हैं। हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, धान की कटाई हो चुकी है और ऐसे मैन पावर लगती है धान में। इस तरह से धान को इकट्ठा किया जाता है काटने के बाद, और काटने के बाद एक एक आदमी उसको लेकर के झाड़ता है, यानी बहुत लेबर लगता है धान की फसल में। उसमें से खरपतवार निकालने से लेकर के एक एक पौधा धान का रोपा जाता है। तो लेबर की जो कॉस्ट है वो धान की फसल में तुलनात्मक रूप से सबसे ज़्यादा लगती है। लेकिन मार्केट में इस समय जो धान के रेट हैं वो पिछले साल से लगभग आधे हैं। किसान बताते हैं कि 1700-1800 रुपये क्विंटल पर रेट चल रहा है इस समय धान का मार्केट में, मंडियों में। लेकिन पिछले साल ये रेट 3500-3600 के आसपास था। किसानों का ये भी कहना है कि पिछले 5 साल में सबसे कम स्तर पर धान का रेट इस समय है। तो एक बड़ी चुनौती है इस समय किसान के सामने, सरकार के सामने। जब कोरोना के संकट से पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं तहस नहस हो रही हैं, जब देश की जीडीपी नेगेटिव में 23% चली गई है, तब देश के किसान ने हिंदुस्तान को बचाया है। तब देश का किसान कोरोना से लड़ते हुए विपरीत हालात से लड़ते हुए अन्न पैदा कर रहा था, दूध शहरों तक पहुंचा रहा था, सब्जियां, फल, फूल और मछलियां, पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स, अंडा, ये सारी चीज़ें शहरों तक पहुंचा रहा था पूरे समय में। लेकिन उसको रेट नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक बड़ा संकट है और बड़ा सवाल है सरकार के सामने भी, कि सरकार ने चुनावों के वक्त में ये वादा किया था, ये दावा किया था कि वो 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर देगी। तो कैसे होगी किसानों की आमदनी दुगनी, ये सवाल आज 2020 में, सितंबर 2020 में भी ज्यों का त्यों खड़ा है। इस सवाल का जवाब तलाश रहे हैं किसान, सरकार को इसका जवाब देना होगा। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे चैनल को देखते रहिए। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको किसानों के हालात के बारे में कुछ और वीडियो जल्द दिखाएंगे।